से बड़ी खबर आ रही है। आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना का एक अफसर शहीद हो गया। बताया जाता है कि सेना के एक टुकड़े पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में मेजर सुब्रमण्यम को 3 गोलियां लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गए। अब उनके शव को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। वीर सिंह जी साहब, यार ये मीडिया वाले कुछ भी कहें, और सच तो यही है कि सुब्बू गॉट हिज डे, दैट वन डे जिसके लिए हम सब यहाँ हैं। इंसान से फौलाद बन, घर परिवार दोस्तों से दूर, यहाँ इन बर्फीले पहाड़ों की हार जमाती सर्दी में पड़े हैं। क्यों? For that one day. And Rascal got that day before us. Yes. And we. To Major Subramanyam. मेजर सुब्रमण्यम। अरे वीर सिंह जी साहब। बाहर बलवान होगा, उसे कहो मेरी दवा टेबल पर रखिए, लेकर आए। जी साहब। अभी कम ऑन यार, हैव अ हार्ट। सुब्बू सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका भी दोस्त है यार। हम सब ने एक बेहतरीन दोस्त और एक जाबाज ऑफिसर को खोया है। But that is how it is. We have to accept it यार, and we should accept it proudly. Of course. सुब्बू के लिए रोना तो उसकी शहादत का अपमान है यार। हमें सुब्बू के लिए दुख नहीं, बल्कि उस पर गर्व है। इस देश को उस पर गर्व है, उसकी फैमिली को उस पर गर्व है। और गर्व करने को है कौन उसकी फैमिली में? क्या मतलब? क्या हुआ उसकी फैमिली को? He had a very tragic family history. His father is in mental asylum. Okay. आर्मी में ही थे। 80s में ज्वाइन किया, बाद में मेडिकल बेसिस पर रिटायर कर दिया गया था। I didn't know that. लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ उसकी फैमिली में उसके फादर, उसकी वाइफ और एक बेटा भी है। है, बड़ा स्पेशल चाइल्ड। कितना बड़ा है उसका बेटा? पता नहीं, क्यों? शायद खान जानना चाहता है कि सुब्बू ने अपने बेटे के पैदा होने से पहले आर्मी ज्वाइन की थी, उसके बाद। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया हैरान है कि एक स्पेशल चाइल्ड का बाप होने के बावजूद सुब्बू आर्मी में कैसे आ सकता है? नहीं, मुझे ऐसी कोई हैरानी नहीं है। अरे मुझे पता था सुब्बू कुछ भी कर सकते हैं। ये सब पहले से जानते थे? नहीं, मुझे भी आज ही पता चला। यूनिट में भी कम ही लोग जानते हैं। सुब्बू को इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। और उसकी वाइफ, I mean वो वर्किंग है। Don't worry about that. They are in a good financial state by the way. And they will get a good compensation also. जब मेजर बलबीर शहीद हुए थे तो उनकी फैमिली को 50 लाख, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। आई थिंक उन्हें कुछ प्रॉब्लम आई थी तो उनकी वाइफ का मुझे शाम को कॉल आया था। मैंने वो काम करवा दिया। इनफैक्ट आई कैन डू दिस फॉर सुब्बू's family also. I can fix them a petrol pump. Very nice sir, very nice. And thanks in advance from Subbu's family also. See Khan, don't you act smart with me. I was trying अपने औकात में रहा करो। विक्रम खान, क्या हो रहा है? अरे तुम लोगों को अंदाजा है तुम किस सिचुएशन में हो? अभी तुम्हें याद है जब मेजर बलबीर शहीद हुए थे तो सुब्बू ने क्या कहा था? He said कि मेजर बलबीर की मौत पर तो वो रोए जो हमेशा जिंदा रहने वाला हो। हमेशा। He was very right. अब ना कोई खुशी है ना कोई गम रुलाने वाला, वाह, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी तो कोई देर से जाने वाला। वाह खान साहब। पता है क्या था यार, ये शेर वेर मत मारा करो यार, हंसी छूट जाती है। शेर और लतीफे में फर्क मालूम होता ना बेटा? दोनों आती। मुझे अच्छी तरह से मालूम है खान, ओके। लेकिन साला ये सोचकर हंसी आती है कि आप लोगों को ये मुशायरे के अलावा भी कुछ और सिखाया जाता है या नहीं? ये आप लोगों से मतलब? अरे मतलब तुम लोग और कौन? सिखाया गया ना मेजर? हाँ बिल्कुल सिखाया गया है। ये मुशायरा सिखाया गया है। आप लोगों को जैसे शब्दों का मतलब समझना भी सिखाया गया। और अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं ये नहीं सिखाया गया? सिखाया गया है मेजर। और वक्त पढ़ने पर बात का जवाब देना भी सिखाया गया है। तो सही वक्त किसे मानते हैं आप? हर वक्त सही होता अभी है। बात करो। विक्रम खान, क्या हो रहा है यार ये? तुम लोग कर क्या रहे हो? देखिए आप, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ इतनी देर से? विक्रम, ये टॉम एंड जेरी थोड़ी देर के लिए छोड़ नहीं सकते तुम लोग? Oh, fuck that, Tom and Jerry. अभी कम ऑन यार, तू तो जानता है इन दोनों को, इनका रोज का ही है।
मेजर सुब्रमण्यम का फैमिली बिजनेस इतना बड़ा है कि 10-12 पेट्रोल पंप तो वो खरीद ही सकते हैं। अगर उनकी फैमिली को पेट्रोल पंप ही चाहिए था तो अपने बेटे को मरने के लिए यहाँ इन बर्फीली चोटियों पर ना भेजते। मेजर विक्रम, सुब्बू शहीद हो गया है। हमारा एक साथी इस फौज का नौजवान शहीद हो गया। और इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, जो गोली सुब्बू को लगी है वो आपके या मेरे सीने में भी हो सकती थी। और बाय द वे, अगर आप भूल रहे हैं या भूलने का नाटक कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, बाज बहादुर मेजर ठाकुर विक्रम सिंह सुब्बू सर्च ऑपरेशन पर शहीद हुआ जिसके लिए आपको जाना था, लेकिन आप नहीं गए क्योंकि ऑपरेशन पर जाने से जस्ट आधा घंटा पहले ही आपको लूज मोशन हो गया। सुब्बू अपनी मौत नहीं मरा, आपकी मौत मरा मेजर विक्रम। अच्छा, मेरे न जा पाने की हालत में तो तुम्हें जाना चाहिए था ऑपरेशन पर, है ना? तुम्हें भी लूज मोशन लग गया था क्या? हाँ, मुझे जाना चाहिए था और मैं जा भी रहा था, लेकिन कर्नल राघवेंद्र ने मुझे बताया कि ब्रिगेडियर ढींसा ने मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुला लिया, वो भी उस इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जिसमें वो खुद पहुंचे तक नहीं। बताओ, क्योंकि अचानक से उनकी बेटी का फोन आ गया दिल्ली से और वो उसी में उलझे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे मौत साजिश रच रही थी सुब्बू को अपने आगोश में लेने के लिए। निशाना सिर्फ सुब्बू पर था, लेकिन जो जो बीच में आता गया मौत ने सबको इधर उधर कर दिया। और शायद सुब्बू को भी इस बात का अंदाजा था कि आज कुछ अजीब होने वाला उसके क्या? साथ। I mean, किस चीज का अंदाजा था? क्या अंदाजा था? आज मैंने एक अजीब बात देखी। क्या क्या देखा तुमने? मैंने सुब्बू को मंदिर के सामने खड़ा देखा। सो You idiot! सुब्बू मंदिर नहीं जाता था। He was an atheist, हाँ? अरे लेकिन इससे पता क्या चलता है? कुछ भी नहीं, पर शायद बहुत कुछ। लेकिन वो बहुत कुछ अब सिर्फ एक अंदाजा है ना। अब क्या मतलब है यार वो सब बातें करने का? इंसान के चले जाने से उसके रिश्ते, उससे जुड़ी बातें खत्म नहीं होती मेजर। हाँ, नहीं होती यार, उसकी याद आती है और हमेशा आती रहेगी। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि तू ये सोचकर परेशान ना रहे कि वो जाने से पहले क्या सोच रहा था या क्या महसूस कर रहा था। 50 चीजें हो सकती है यार। हो सकता है अपनी फैमिली के बारे में सोच नो, फैमिली मैटर बिल्कुल नहीं था। आई एम श्योर ऑफ दैट। नो मेजर। तो आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक कुछ रह गया है यार, जिसके बारे में शायद मैं जिंदगी भर सोचता रहूंगा। जैन साहब, लीव, ब्लेसिंग पाने दो। बलवान सिंह, तुम सुब्बू के साथ काफी वक्त से हो ना साथ में? हाँ साहब, साल भर हो गया। कैसे ऑफिसर थे सुब्बू? बढ़िया अफसर थे साहब, जानदार, मेहनती, बहुत सही अफसर थे साहब। क्या सुब्बू साहब एक अच्छे ऑफिसर थे? हाँ साहब, जानदार अफसर थे। जानदार मतलब? जानदार मतलब जानदार साहब। क्या तुम्हें वो अच्छे लगते थे? साहब मुझे तो आप भी अच्छे लगते हैं। मैंने सिर्फ सुब्बू के बारे में पूछा है। अभी तू कर क्या रहा है यार? मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? यही कि सुब्बू मंदिर के सामने क्यों खड़ा था? और क्या होगा हाँ इससे? बलवान सिंह, जी साहब। सुब्बू को याद करते हो तो कुछ याद आता है तुम्हें? कोई घटना, कोई बात, कोई भी ऐसी बात जो तुम्हें याद हो? हाँ साहब, जब सुब्बू साहब यहाँ आए थे ना, हिंदी नहीं आती थी उनको। हम ही लोगों ने हिंदी सिखाई उनको साहब। अबे हिंदी नहीं सालो, हरियाणवी सिखाई थी तुम लोगों ने उसे। सारे दिन हिंगे मिंगे होंगे यही करता था वो। क्या करूँ साहब? बस हिंदी नहीं आती थी और कुछ नहीं। अच्छा, सुब्बू कैसा ऑफिसर था? मतलब कैसे रहता था? उसकी कोई अच्छी आदत, कोई बुरी आदत? उसके साथ काम करने का तजुर्बा कैसा था? कुछ याद नहीं आएगा? याद आएगा साहब, बिल्कुल याद आएगा। सुब्बू साहब एक ऐसे अफसर थे जैसे एक अफसर ने होना चाहिए। वो कड़क थे, बहुत कड़क। इसीलिए तुम उनसे परेशान रहते थे? परेशान नहीं साहब। बलवान सिंह, परेशान तुम जाओ यार। जाओ। जी साहब। बलवान सिंह, जी साहब। तुम आज के सर्च ऑपरेशन में थे? नहीं साहब, मैं नहीं था। कौन था? सतिंदर था साहब। सतविंदर। जी भेजो से। भेजो साहब। अभी तू कर क्या रहा था ये? ऐसा लगा था उसकी इंक्वायरी कर रहा है यार। एग्जैक्टली। सुब्बू ने बलवान सिंह को 2 बार सजा दी थी मेजर। तो अरे उससे खुश नहीं थे लोग। अच्छा, कई बार कई जवान मुझसे कह चुके हैं सुब्बू बहुत ज्यादा सख्त है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ कहना नहीं चाहता मेजर, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब ये बलवान सिंह तुम्हें बताएगा कि सुब्बू मंदिर के पास क्यों रुका। Shoot. नहीं,
लेकिन मैंने सुब्बू के साथ बहुत कम वक्त गुजारा है, हार्डली 1.5 महीना। इतने कम वक्त में भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो ऐसी क्या वजह थी कि वो तुम सबका दोस्त नहीं बन पाया? 1.5 महीने में तुम एक आदमी को कितना जान पाते हो? अब क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे इतने प्यारे दोस्त के बारे में तुम सब कुछ जानते हो? नहीं मेजर, लेकिन यही है जो मैं जानना चाहता हूँ। अरे क्या जानना चाहते हो और कितना जान पाओगे इस तरह? देखो, इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ होता है, घर, परिवार, बीवी, बच्चे। तुम क्या सब कुछ जान सकते हो? और वैसे भी हिंदी तो आती नहीं थी सुब्बू को, कैसे बात करता है इन जवानों से? कैसे इनका दोस्त बनता? तुम्हें तो अंग्रेजी आती है विक्रम, तो तुम क्यों नहीं दोस्त थे सुब्बू के? ये क्या बात हुई? अरे he was my colleague, मेरा साथी था वो। पिछले हफ्ते झगड़ा हुआ था तुम्हारा सुब्बू से। आर्ग्यूमेंट, इट वाज एन आर्ग्यूमेंट। Yes! Just an argument, which could be resolved only after 2 officers intervene and pull 2 of your part, right? What do you want to say? झगड़े की वजह क्या थी वैसे? Why should I tell you? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? अरे वहां पर और भी ऑफिसर थे, और साला इसमें ऐसा है क्या जिसके लिए इतनी पूछताछ कर रहे हो तुम? कुछ भी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसके बारे में इतनी पूछताछ की जाए। लेकिन ऐसा मेजर बहुत कुछ है जिसके बारे में सोचा जाए। जब लोग साथ होते हैं तो डिफरेंसेस भी होते हैं अभी। What do you want to prove यार? डिफरेंसेस के रीजंस भी होते हैं। अरे सुब्बू को रीजंस की जरूरत थी क्या? उसके तो यूनिट में हर किसी के साथ डिफरेंसेस थे। 1 साल पहले एक लोकल लड़की ने आपके ऊपर कुछ इल्जाम लगाए थे ना, और उस इंक्वायरी कमेटी में सुब्बू भी था। अभी क्या मैं उस रीजन को रीजन मान सकता हूँ मेजर? अरे सब लोग जानते हैं तब से इनके और सुब्बू के बीच में तू मैं रहती थी। कई बार इन लोगों का झगड़ा हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ इस बार में झगड़ा हुआ था। अरे हाथापाई की नौबत आ गई थी, लोगों ने बीच में चाप किया था आगे। अबे छोड़ो यार, पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं ये सब?
Huh? I overreacted. I was just. That's okay. That's okay, Hasan. But Major Abhimanyu, one thing I want you to remember. जिस इंक्वायरी कमेटी की तुम बात कर रहे थे ना, उसमें मुझे क्लियर पाया सुब्बू विद हाउसमैन। अब कम ऑन यार, अब छोड़ो भी, कुछ परेशान था वो, उसने कुछ कह दिया, does not mean he thinks so, हाँ? Exactly. तुम्हारी ये परेशानी बढ़ जाए ना, खान को डांट लिया करो। इस आर्मी में इसीलिए रखा गया है। अरे नहीं भाई, खान को तो हमें शेर सुनाने के लिए रखा गया है। ओ हाँ, कभी कर्नल ढींडसा का मुंह देखा है जब ये शेर सुना देता है? I remember. भाई खान, यार तुम अपने शेर जरा सोच समझ के सुनाया करो। मुझे क्या लगता है कि इसका शेर ना किस दिन इसे ही खा जाएगा। इसका नाम खान नहीं, शेर खान होना चाहिए। मुगली मुगली वाला। जैन साहब, ये सुब्बू साहब की जेब से मिला था और नाम लिख रखा है आपका इसमें। जाओ सर। ये फोटो कब की है? ये शायद अक्टूबर की फोटो है, जब एनकाउंटर हुआ था और 60 टेररिस्ट मारे गए। लेकिन ये मेजर अभिमन्यु के नाम नहीं छोड़ी। तुम्हारी इस फोटो से सुब्बू के बारे में कोई बात होती क्या? नहीं, इस बारे में तो कोई बात नहीं हुई। और वैसे भी मेरे यहाँ आने के पहले हुआ था ये एनकाउंटर। मुझे लगता है किसी ने ये फोटो गलती से इस एनवेलप में रख दी है, जिसमें तुम्हारा नाम लिखा था। कोई मैसेज या नोट तो किसी ने छोड़ा नहीं है इसमें। बहुत शुक्र। अच्छा, कौन गया था इस एनकाउंटर में? मैं लीड कर रहा था, खान भी था। और एग्जैक्टली क्या हुआ था? यही 15 लोगों की टुकड़ी थी हमारी। हमें खबर मिली कि 7 आतंकवादी ये घर में छिपे हैं, तो 10 या 12 घंटे ऑपरेशन चला, 7 मारे गए। हमारी तरफ से कोई इंजरी नहीं और ये सब बरामद है। और मेजर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था जो किसी भी तरह से मेजर सुब्रमण्यम से रिलेटेड हो। राइट। एवरीथिंग वाज अच्छा, क्या इस एनकाउंटर से कुछ भी रिलेटेड था जो तुम्हें याद हो? नहीं, कुछ अजीब हुआ? बिल्कुल भी नहीं मेजर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था जिसे अजीब कहा जाए। पक्का याद है? एवरीथिंग वाज एक काम करो ना यार, तुम कल फाइल पढ़ लेना। बट इट्स द ऑफिशियल पिक्चर व्हिच वाज सेंट टू द प्रेस। यस। लेकिन अगर सुब्बू चाहता था कि मुझे इसके बारे में कुछ पता चले, उसने बताया क्यों नहीं कुछ? क्या आज के सर्च ऑपरेशन का इस एनकाउंटर से कोई कनेक्शन हो सकता है? नो, apparently not. हो ही नहीं सकता। Give it. जैन साहब, आपने बुलाया था। अब बुलाया था लेकिन अब जरूरत नहीं है, तुम जाओ। सतविंदर, बुलाया? मैंने बुलाया था दिपेश। कैसे हो सतविंदर? ठीक हूँ साहब। बिटिया कैसी है? ठीक है साहब, अच्छी हो गई। वो तुमने नाम बताया था बिटिया का, क्या नाम बताया? जी, मुस्कान। हाँ मुस्कान। अच्छा, तुम आज के सर्च ऑपरेशन में थे सतविंदर? जी साहब था। क्या हुआ था? बस हम पर फायर हुआ, सुब्बू साहब लीड कर रहे थे जी, फिर उन्हें गोली लग गई और वो वहीं शहीद हो गए। बस, दैट्स इट। उसके बाद हम वापस आ गए साहब। मुझे डिटेल में बताओ क्या हुआ था वहां। अभी कर क्या रहा है यार तू, और क्यों कर रहा है ये सब? तुम कुछ कह रहे थे ना? साहब जी हुआ ये, हमें इंफॉर्मेशन मिली कि पास के गांव में कुछ टेररिस्ट हैं। हमें हुक्म हुआ कि सर्च ऑपरेशन पर जाना है, सुब्बू साहब तुम्हें लीड करेंगे। फिर हम 10 जवान सुब्बू साहब के साथ चले गए साहब। गांव के पास जो जंगल है ना साहब, हम सब वहां से जा रहे थे कि अचानक से 2-3 फायर होते हैं। वो टेररिस्ट पहले से उस जंगल में छुपा हुआ था साहब। हम सब ने पोजीशन ली, लेकिन साहब जी हमें समझ में ही नहीं आया कि फायर आया किधर से। तब तक हमने देखा कि सुब्बू साहब जमीन पर पड़े तड़प रहे थे साहब। वो 2 गोलियां लगी थी उन्हें, और इससे पहले हम कुछ भी कर पाते ना साहब जी, उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर हमने यूनिट पे मैसेज भेजा, वहां से हमें हुक्म मिला कि वापस आ जाओ, इसलिए हम वापस आ गए। एक मिनट। हुक्म? और किसने दिया था ये हुक्म? हुक्म किसने दिया था? रविंदर साहब ने दिया था साहब।
राघवेंद्र साहब ने। राघवेंद्र साहब, जी कर्नल राघवेंद्र साहब ने दिया हुक्म। कुल कितनी गोलियां चली सतिंदर? जी 3 चली थी। और तुम्हारी तरफ से? जब एक भी नहीं। कितने आतंकवादी थे कुछ पता नहीं। वो लोग गोली चलाकर तुम्हारे साथ को मारकर भाग गए और तुमसे एक भी गोली नहीं चली। जब दूसरी तरफ से गोली चलती है ऑपरेशन पर, हम क्या करते सतिंदर? पोजीशन ली थी सीनियर कौन था? सुब्बू के बाद सीनियर कौन था? लेफ्टिनेंट बत्रा थे, उन्होंने मैसेज किया था यूनिट। दीपेश, बत्रा कहाँ गई? तो ब्रिगेडियर ढिंडसा का था ना, मैंने देखा था। तुम्हें 7-8 साल तो हो गए होंगे सतिंदर फौज में भर्ती हुए। तुम कई ऑपरेशन पर जा चुके हो, मेडल भी मिल चुका है। अच्छा, आज से पहले कभी ऐसा हुआ कि तुम पर हमला हो, तुम्हारा एक ऑफिसर मारा जाए और यूनिट तुम्हें वापस आने का हुक्म दे? कभी हुआ ऐसा? हम एकदम वापस नहीं आते साहब। अच्छा, तो रुके थे वहां पर? कितनी देर रुके थे? रिटर्न फायर तो किए होंगे, कितने राउंड किए थे? हालात अलग थे साहब जी। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की और हमारे हिसाब से वहां पर एक टेररिस्ट था। उसने गोली चलाई, गोली चलाकर गहरे जंगल में भागा और वहीं जाकर छुप गया साहब। AK-47 से गोली चली है साहब जी, कोई 500 मीटर की दूरी से भी गोली चला सकता है। राइट। साहब जी तो आप भी जानते हैं कि पहाड़ों में 500 मीटर कितना होता है। क्या पता गांव के किसी घर में बैठा हो या दूसरी पहाड़ी पर से गोली चलाई हो, साहब पता भी नहीं चलेगा। लेकिन साहब हम सब फिर से जाएंगे जी वहां, पूरे गांव की तलाशी करेंगे, तब शायद कुछ पता चल जाए। ये सही कह रहा है अभी। एक यूनिट वहां जाएगी कल। अच्छा सतविंदर, कुछ दिन पहले कुछ गुस्से में थे ना तुम? उससे भी नहीं था साहब, मुझसे मिले थे तुम आकर? कुछ दुखी था साहब। ओके ओके, गुस्से में नहीं थे, दुखी थे। तुम्हारी बेटी बीमार थी ना और सुब्बू तुम्हें छुट्टी नहीं दे रहा था। मैं जान सकता हूँ क्या हुआ था बिटिया को? काला बुखार दिमाग तक चढ़ गया था साहब। शहर के अस्पताल में भी इलाज नहीं हो रहा था मेरी फिर बच्ची ठीक का। कैसे हुई? कुछ एनजीओ वाले आए थे साहब जी, उन्होंने इलाज करवाया था दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में। एनजीओ वाले? जी एनजीओ वालों ने इलाज करवाया? साले सुब्बू के दोस्त थे वो। सुब्बू तुम्हें छुट्टी नहीं दे रहा था पर उसे तुम्हारी बेटी की पूरी फिक्र थी, इसीलिए उसने अपने दोस्तों से कहा। वो तुम पर कोई एहसान नहीं जताना चाहता था, इसलिए उसने तुमसे कुछ नहीं कहा। मुझे भी मना किया था बताने को, पर आज सतविंदर वो हमारे बीच में है नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या छोड़ो यार, जाओ तुम यहां से, जाओ। डिनर किया तुमने? जाओ खाना खाओ। बहुत मेहनत की आज, आराम करने की जरूरत है। जाओ जाओ खाना खाओ, जाओ। तुम्हारी वो एक कविता है ना अभी, सच की शक्लें दो। वो सुबह जो पहाड़ी की बगल से गुजरती नदी के किनारे इतनी हसीन लगती है, वही सुबह उस औरत के लिए कितनी तकलीफ दे होती है जिसको रोज वहां पानी भरने आना पड़ता है। वही जो गांव से पैदल चलकर आती हाँ है? वही वही वही। पर मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूं, आई होप तुम समझ गए। आपको याद होगी कोई? अरे भाई सबको याद हो गई है यहाँ। यहाँ वहाँ खड़े होके कहोगे तो यही होगा। तो ये काम करो, सुनो, काम करो, बॉर्डर पार करो, पाकिस्तानियों से पूछो, आई एम श्योर उनको भी याद है ये पोएम। सीरियसली याद होगी। वीर सिंह, तुम्हें याद है ये कविता? थोड़ी थोड़ी याद है। क्या हो क्या रहा था ये? इधर क्या हो रहा था? वीर सिंह, पानी दो। ड्रिंक चाहिए तुम्हें? तो
क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए साहब। तो कैसे बताएगा गोली क्यों चलाई मैंने बाहर? गोली सिर्फ हवा में चलाई है साहब जी, वाह, सबको दूर हटाने के लिए। और सबको दूर हटाने की जरूरत क्यों पड़ी तुम्हें? गाली गलौज हो गया था साहब, झगड़ा पड़ गया था हम लोग। जो 5वीं क्लास के बच्चे हो तुम लोग, गाली गलौज हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। रुपेश, एक मिनट। क्या बात है सचिंदर भाई? झगड़ा हो गया था साहब, क्यों? बात बात पे गाली दे रहे थे साहब, मुझे गुस्सा आ गया, फिर झगड़ा हो गया। इतना आ गया कि तुम्हें गोली चलानी पड़ गई? गोली हवा में चलाई है साहब। वहां ऐसा लग रहा था जैसे सारे लोग तुम्हारे खिलाफ थे, सबसे अकेले लड़ रहे थे तुम। शायद गलती मेरी थी साहब जी, मेरी गलती थी, इसलिए सब लोग खिलाफ हो गए। लेकिन साहब बाहर जाकर सबसे माफी मांग लूंगा जी, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। ये सब डिटेल मैं किसी और को बुलाकर भी पूछ सकता हूँ सतविंदर, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम हो जो झूठ बोलते हो, मेरी आंखों में नहीं देख पाते। सच बता सतविंदर, क्या हुआ था गोली की चलाई? हो गया होगा यार किसी बात पर झगड़ा, आप जाने दे। दिपेश, एक मिनट। ये फोटो कब की है जानते हो? नहीं सर, अक्टूबर में हुए एनकाउंटर की फोटो है ये। तुम थे ना इस एनकाउंटर में? जी साहब था। क्या हुआ था वहां? यार ये स्टार्टिंग इट अगेन, क्या है ये? अभी I think you should let him go. Can't you see he's not in a situation to talk? I don't want him to talk. I want him to speak. Oh, come on यार। सतविंदर, क्या हुआ था वहां? वहाँ की कहानी तो सबको पता ही है साहब। मुझे नहीं पता, मुझे बताओ क्या हुआ था? हाँ, इन्हें बताओ। गांव के घर में कुछ टेररिस्ट थे साहब, 25 लोगों की टुकड़ी थी हमारी। दीपेश साहब लीड कर रहे थे, खान साहब भी थे। बता चुके हैं भाई। कोई 15-16 घंटे ऑपरेशन चला होगा, 7 आतंकवादी थे, 7 मार दिए। फिर वहां से 7 AK-47 असला और कुछ हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। और कुछ जो तुम्हें याद हो? ध्यान है ना साहब, पठानकोट वाला गोली खाने वाला था साहब, दीपेश साहब ने जान बचाई थी उसकी। और तब तुम वहां थे जब ये हथियार एक मिनट, क्या कहा तुमने? कितनी AK-47 मिली थी? देखिए इसमें है साहब, इसमें 6 है। 6 मिली थी साहब, कितनी मिली थी? 5 मिली थी। वो टाइम हो गया ना जी बहुत ज्यादा, तो इसलिए याद नहीं। अभी तूने अपने मुंह से कहा था कि वहां से 7 मिली थी। सच बता सचिंदर, कितनी मिली थी? 5, 6 या 7? Oh, come on यार, इतनी सी बात उसे कैसे याद होगी? सचिंदर मेरी ओर देख, कितनी मिली थी? 5, 6 या 7? 5 मिली थी साहब। पक्का याद है? इस तस्वीर में 5 है तो 5 ही मिली होंगी ना। क्यों खान? कितनी बंदूकें मिली थी? कितनी मिली थी? What do you want to prove? रिकॉर्ड्स में तुमने चढ़ाई थी ना? हाँ। 2 गन्स का है खान। What nonsense! अरे वहां से सिर्फ 5 ही मिली थी। He's right. तुमने कभी कोर्ट मार्शल देखा है खान? पहले मुकदमा होता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, ऑफिसर की सारी हिस्ट्री खंगाली जाती है, और जब सारे सबूत साबित हो जाए तो जानते हो क्या होता तो है? आपको कैसे पता कि 7 मिली थी? ये सतविंदर हड़बड़ी में कुछ भी बोल रहा है और आप मुझे कोर्ट मार्शल की धमकी दे रहे हैं। आतंकवादी 7 मरे, बंदूक के 5 मिली। बकवास कर रहे हो तुम। शायद सुब्बू ने इसी दिन के लिए एनवलप मेरे नाम छोड़ा था, और इतना मैं भी जानता हूँ खान, पिछले 6 महीने से तुम एमोनेशन सप्लाई रिसीव कर रहे थे ना? हाँ? और सुब्बू ने तुम्हें ड्यूटी से हटवा दिया था। बात कर रहा है। मेजर सुब्रमण्यम ने मुझे हटवाया क्योंकि he had some personal problems with me. खुन्नस हो रहे मुझसे। और कट दी स्क्रैप खान, पिछले हफ्ते भी शराब पीकर यही बकवास कर रहे थे ना तुम, और मुझे अंदर आते देखते ही चुप हो गए थे, है ना? तो क्यों हटवाया मुझे? क्यों हटवाया? ठीक काम कर रहा था, उसके बाद भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे इंसल्ट करने का, एक्शंस की धमकियां देते थे सिर्फ परेशान करने के उसने लिए। एक्शंस की धमकी इसलिए दी थी क्योंकि तुम ड्यूटी पर रेगुलर नहीं थे खान। उन्होंने एक्शंस की धमकी दी थी क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। He was a racist. डिस्क्रिमिनेट करते थे मुझे वो। ये बट मुंह पे लगेगी ना, सारा दम निकल जाएगा खान। सुब्बू was not a racist. जात पात धर्म से उससे सच्ची थी ना, उसका अतली शेड्यूल कास्ट था जो उसने कहकर लिया था। अनवर पूरी यूनिट में उसका फेवरेट ऑफिसर था, वही अनवर
से भी इनकार कर दिया था। क्यों क्यों मना किया था? क्यों मना किया था? अनवर तो मुसलमान था ना, क्यों मना किया था? Who is a real तो racist? कौन सा मुंह अकेले पर चढ़ते थे वो? उन्हें तो यहाँ सब और यू जस्ट शट अप खान, थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते तुम? क्यों चुप रहे? हमेशा हम ही लोग क्यों चुप रहे? Go. हम ही लोग क्यों चुप और यू रहे? जस्ट शट अप इडियट। ये जो थोड़ी सी मुसीबत आने पे तुम मुसलमान का चौका उठ लेता ना, यही तुझे बाकी सबसे अलग करता है। सारा बाकी सब कुछ करता है, हकता है, मूतता है, सब करता है। क्या कहा तूने? तू किसी से भी अलग नहीं है ना? तो मुसीबत ही वैसे ही झेल जैसे हम लोग झेलते हैं। तब ये साला 1 मिनट में मुसलमान बन जाता है। इसे बाकी सब रेसिस्ट नजर आने लगते हैं, इसका शोषण होने लगता है। अबे एक आर्मी अफसर बनके क्यों नहीं रह सकता तू? क्यों तुझे हर सिचुएशन में नई आइडेंटिटी चाहिए? तू और मैं आर्मी अफसर है ना, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आता है? पेश क्या हो रहा है यहाँ? मुझे जानना है सुब्बू की मौत से कैसे कनेक्टेड है ये सब, बस जवाब दो डैम इट। सुब्बू की मौत से कैसे कनेक्टेड है ये सब? 2 गन्स का है खान। This is bigger. This is something bigger. सतिंदर मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। 2 गन्स का है। गोली क्यों चलाई? क्या हुआ था उस एनकाउंटर में? क्या मैं सही समझ रहा हूं? क्या मैं सही समझ रहा हूं? कौन भैंसचोद? नहीं मारा सुब्बू साहब को। तुमने मारा सुब्बू को क्यों? छुट्टी नहीं दी थी इसलिए? कैसे मारा सतिंदर? कैसे मारा? गोली चला दी अचानक, पीछे से गोली चला I दी। will give answer. I will give answer. अच्छा, ये बताओ, तुम्हें आर्मी में आए हुए कितना टाइम हो गया? क्यों? और रिक्रूटमेंट के टाइम पर तुम किसके सिलेक्शन बोर्ड में थे? इस बात के क्या कर्नल रावत। आई नो कर्नल रावत तुम्हारे मामा है, सगे नहीं है। सगे मामा के अच्छे दोस्त हैं और तुम उन्हें भी मामा कहते हो। आप कहना क्या चाहते आई हैं? नो, डोंट वरी। मैं जानता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काबिल नहीं हो। मैं तुम्हारी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं तो बस एक बात बोल रहा हूँ। क्या बात बोलना चाहते हैं? गुस्सा नहीं करना, बात सुननी है। जिस बोर्ड में तुम इंटरव्यू के लिए गए थे ना, वहाँ ये सतविंदर भी गया था, इंटरनल टेस्ट के जरिए गया था, तो फेल हो गया। तुम्हारे 75 लोगों के ग्रुप में अकेले तुम पास हुए थे ना। ये सतविंदर, दीपेश, ये सतविंदर बहुत काबिल लड़का है, अफसर बनना चाहता था, फेल हो गया, नहीं बन पाया। अच्छा एक बात बताओ, हम जो ये ऐड देते रहते हैं, डू यू हैव इट इन यू, डू यू थिंक सतविंदर जैसे लड़के डोंट हैव इट इन देम? लेकिन कुछ लोग ये पोस्ट खाली रखते हैं। अरे भाई रखनी पड़ती है, अपने बच्चों को भी तो फिट करना होता है। और तुम्हें पता है इससे सतविंदर जैसे लड़कों में कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है। सो व्हाट? फ्रस्ट्रेशन होती है तो किसी को भी गोली मार देगा? नो, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसे एक फेयर चांस मिलने का हक है या नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं कि ये सतविंदर मेरी वजह से फेल हुआ? मेजर विक्रम एकेडमी में मैं अपने कोर्स का बेस्ट कैडेट था। अगर काबिलियत था बेशक बेशक तुम काबिल हो, हम में से किसी ने कहा कि तुम काबिल नहीं हो। लेकिन सवाल है कि तुम काबिल क्यों हो? अरे शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छी एजुकेशन दिलवाई है, सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे पास थी। अरे प्लस 2 के बाद जॉब का कोई प्रेशर ही नहीं था। बस इसी वजह से यह सतविंदर तुम जैसा काबिल नहीं है। अरे ये तो प्लस 2 के बाद ही आर्मी में आ गया था, और आर्मी में रहते हुए उसने ग्रेजुएशन की है, फर्स्ट क्लास से की है उसने ग्रेजुएशन। बस तब से इसने अफसर बनने की तमन्ना पाल। That doesn't make any sense It here. makes sense. It makes sense. जो लाइफ को फेयर खेलते हैं ना, वो लाइफ की इनजस्टिस को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते मिस्टर अभिमन्यु। इसके 2 नतीजे होते हैं, या तो वो खुद टूट जाते हैं या फिर वो सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये जो तुम इसमें गुस्सा देख रहे हो, इसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो ना, ये सब इनजस्टिस है। और ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी थी। सुब्बू ने छुट्टी नहीं दी। एक तो देखो
ये इंजस्टिस झेल कर आया। छुट्टी नहीं मिली तो मार दी गोली। एक अफसर को जान से मार दिया इसलिए। अब कैसा फील कर रहे हो सुखविंदर? आर यू फीलिंग लाइट नाउ? आर यू फीलिंग रिलीव? बदला ले लिया अपने साथ हुए इंजस्टिस का तुमने। रिलीव फील नहीं कर रहा हूँ साहब। जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जी जिसका बोझ सहा नहीं जा रहा। अंधा हो गया था साहब, मैं गुस्से में था। ये सबने मेरे गुस्से का फायदा उठाकर भड़काकर मुझसे करवा लिया साहब। चौध एक अच्छे ऑफिसर को नहीं पहचान पाया, अच्छे इंसान को तो अच्छे पहचान थे पाया। साहब, सुब्बू साहब बहुत अच्छे थे। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या किसी को मारना अच्छा काम हो सकता है, तो नहीं, वो बुरा काम ही है। पर आप यहाँ रहकर अच्छाई का झंडा बुलंद करके कैसे जी सकते हैं साहब? लेकिन सुब्बू साहब जीना चाहते थे। मैं नहीं जानता क्यों, कैसे, जीना चाहता भी नहीं। लेकिन उन्होंने आकर अच्छाई और सच्चाई का खेल शुरू किया था। अरे मैं अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर, अपने परिवारों के बिना, अपने दोस्तों के बिना महीनों महीनों यहाँ पड़े रहते हैं। इसके बदले में कुछ नहीं मिलना चाहिए क्या साहब? क्या हम सिर्फ फौजी हैं, इंसान नहीं? सुब्बू साहब की नजरों में हम सिर्फ फौजी थे, इंसान नहीं थे। और एक फौजी को तो अनुशासित होना ही चाहिए ना साहब जी। जाते थे कि हम रोज सुबह जल्दी जगे, एक्सरसाइज करें। हर काम वक्त पर चाहिए था साहब उन्हें, तरीके से चाहिए था, लिखित नियमों के मुताबिक चाहिए था। बताओ साहब, दिन का वक्त पर सोने का ठिकाना नहीं, वो वक्त पर उठेंगे। रात को किस वक्त गोलीबारी होने लगेगी आप कौन जानता है साहब। यही वजह से हम थोड़ी बहुत छूट ले लेते थे, लेकिन नहीं, सुब्बू साहब को ये भी गवारा नहीं था। उन्हें हर काम परफेक्ट चाहिए था ना साहब। छोटी छोटी बातों पे गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते थे वो, सजा देते थे बात बात पे। हम बाहर गाँव वालों से कोई चीज मंगवा ले तो सजा, ड्यूटी पर कोई जवान बीड़ी पी ले तो सजा, किसी को उठने में थोड़ी सी देरी होता है ना साहब तो सजा। एक भी जवान ऐसा नहीं है साहब, यहाँ पूरे यूनिट की बात कर रहा हूँ, एक भी जवान जिसको सुब्बू साहब ने सजा ना दी। अब कोई आए हुए कितना वक्त हुआ साहब? 1 महीना 2 महीने हुए होंगे। हम पिछले 1.5 साल से जज साहब उन्हें तंग आ चुके थे हमसे। और ऐसा भी नहीं है साहब कि हमने उन्हें नहीं समझाया, बहुत समझाया साहब जी, काफी तरीकों से समझाया। बाकी अफसरों को भी कहीं ने समझाओ, अरे हमारे साथ गलत हो रहा है, इन्हें समझाओ। उनकी बात भी नहीं सुनते थे साहब जी। वो बड़े बड़े अफसरों के साथ दुश्मनी थी साहब। इसलिए कह रहा हूं, आप मानो या ना मानो साहब, मैं नहीं तो कोई और करता, लेकिन एक न एक दिन ये होना ही था साहब। ये सब बकवास करके तुम क्या करना चाहते हो? अपने खून को जस्टिफाई करना चाहते हो? You are a bloody murderer. खूनी है सुखविंदर, कातिल है तू, कातिल। हूं मैं कातिल, लेकिन किसने बनाया मुझे कातिल? किसने बनाया? माँ के पेट से बंदूक लेकर नहीं जन्मा था साहब। मुझे बंदूक के थमाई आप लोगों ने। मुझे ये सिखाया गया कि हुक्म मिलते ही गोली मार दो। क्यों मार दो, किसे मार दो, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस गोली चलाओ। ये सिखाया गया हमें। अपनी फौज के लिए 47 लोगों को मार चुका हूं साहब। 10-12 साल के बच्चों को मारे ऑपरेशन में। किसने सिखाया मारना? खून देखने की आदत पड़ गई। कत्ल करने पर सामने लाश देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। अब मैं 5 साल का था जी, सिर्फ 5 साल का जब मेरा बाप मरा। उसकी लाश एक बार देखी तो बेहोश हो गया साहब। रास्ता भर बेहोश रहा डर के मारे। अब डर ही नहीं लगता साहब। वही सतविंदर जो लाश देखकर बेहोश हो जाता था, अब कत्ल करने के पेशे में है। बताओ तो इस बात से फर्क क्या पड़ता साहब कि मेरी गोली से कौन मरा? जब आपने कत्ल करने की आदत डाल दी, तो आप कैसे मुझसे संवेदनशील होने की उम्मीद कर सकते हैं? आप ये बताइए साहब। अपने और पराये में फर्क नहीं कर सकते तुम। तुमने उन 47 लोगों को अपने देश के लिए मारा। इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारे देश की धरती पर कब्जा करना चाहते थे, तुम्हारे लोगों को मारना चाहते थे। सुब्बू के कत्ल की बराबरी तुम उन लोगों के कत्ल से कर रहे हो। सुब्बू कोई आतंकवादी नहीं था। आतंकवादी तो नहीं थे, आतंकवादी वो पिछले महीने एनकाउंटर नहीं हुआ था साहब, जिसमें 7 टेररिस्ट मारे गए थे, 7 आतंकवादी। आपको पता है सब आतंकवादी कौन होता है? आतंकवादी वो होता है जो तुम्हारा जीना हराम कर दे। यही होता है साहब।
तो सुब्बू साहब ने भी तो यही किया था हमारे साथ। अरे जीना हराम कर रखा था उन्होंने। अरे वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो बस कायदों के मुताबिक काम करता था सचिंदर, बस। सब यही बोलते हैं साहब, वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वो बस इतना चाहते हैं कि सामने वाला उनके नाम पर जमीन छोड़कर चला जाए, और अगर ऐसा होता है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन साहब जी, आपको भी पता है जी, नुकसान तो पहुंचता है, बहुत नुकसान पहुंचता है। सुब्बू साहब भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते होंगे, लेकिन नुकसान पहुंच रहा था। हम अपने घरों से दूर, अपने परिवारों से दूर एक सामान्य जिंदगी के मोहताज लोग हैं साहब। अरे हम सिर्फ और सिर्फ फौजी बनकर नहीं रह सकते। घर, परिवार, सामान्य जिंदगी, इस सब की इतनी चाहत थी तो क्यों भर्ती हुए थे फौज में? किसने कहा था भर्ती होने के लिए? मैंने कहा था। और जब यहां फौज में भर्ती होने आए थे तब नहीं पता था कि यहाँ की जिंदगी सामान्य नहीं होती है। यहाँ देश के लिए मरना होता है और देश के लिए मारना भी होता है सचिंदर। आपने फौजियों की भर्ती देखी है कभी साहब? नहीं, आपने तो कहाँ देखी होगी, आप अफ्रीका रहकर आए थे ना साहब। मैं बताता हूँ साहब जी आपको क्या होता है भर्ती पर। एक एक सेंटर पर हजारों लड़कियां आते हैं साहब। जिस दिन भर्ती होती है फौज में, उस दिन सेंटर की तरफ आने वाली ट्रेनों और बसों में जगह भी नहीं होती। भगदड़ तक मजा किया था भर्ती पर, सुना होगा ना आपने कि आज फौज की भर्ती पर भगदड़, 3 मरे, 4 मरे, 5 मरे। क्या लगता है साहब आपको? मरने के लिए फौज में भर्ती होते हैं? नहीं साहब ना, सबके सब देशभक्त होते हैं साहब जी। कितने सारे देशभक्त हैं हमारे देश में, रेला लगा हुआ है देशभक्तों का। और चौराहे पर चाट पकौड़ी खा रहे हैं यहाँ देशभक्त। सबके सब देशभक्ति की बातें करते हैं साहब। हमारे जैसे लड़कों का जो रेला आता है ना साहब फौज में, वो इसलिए आते हैं क्योंकि और कोई नौकरी नहीं मिलती 10वीं 12वीं पास लड़कों को। वहाँ डॉक्टर, MA, PA सब नहीं आते, एक इंजीनियर नहीं आता छोटा सा सिपाही बनने के लिए, सिर्फ 10वीं 12वीं पास लड़के आते हैं क्योंकि और कोई नौकरी नहीं है साहब, और कोई नौकरी नहीं है। और बाकी वो अफसर लोग भी तो जाते हैं विदेश, विदेश से MBA करते हैं जी, अपने देश की फौज छोड़कर मैनेजर बन जाते हैं। क्या बात है साहब? नहीं, देश के लिए मरने की बात करें साहब आप, देश के लिए मरने की, कोई देश के लिए नहीं मरता साहब यहाँ, सब पेट के लिए मरते हैं। हम मजबूत से किसी को चलाते हैं कि अगर मैं चलाई तो सामने वाला हमें मार देगा, और हम तो मरना नहीं चाहते साहब जी। हम तो जीना चाहते हैं, जीने के लिए लड़ते हैं क्योंकि ये जिंदगी हमें बहुत प्यारी है। और साहब जी, उसी प्यारी जिंदगी को सुब्बू साहब जैसे लोग अगर मुश्किल बना देंगे तो फिर यही आप होगा। खुश हो तुम? जिंदगी आसान होगी ना तुम्हारी? क्या लगता है इसे मजे से जियोगे? मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा साहब, ये प्यारी जिंदगी और नहीं जी पाऊंगा मैं। जानते साहब मैंने बाहर गोली क्यों चलाई? क्योंकि इस हत्या का बोझ सहा नहीं जा रहा साहब, इस हत्या का बोझ नहीं सहा जा रहा। मेरे दोस्तों ने समझा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं, मुझे समझाने लगे। वो समझाना डांटने में बदला, डांटना बहस में, बहस गालियों में, गालियां धमकियों में, और धमकियां इस हद तक थी कि उन्हें दूर हटाने के लिए गोली चलानी पड़ गई। मेरा मरना तय साहब जी, या तो ये लोग मुझे मार देंगे, नहीं तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। साहब हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे मारो। आप अगर मारेंगे तो शायद किसी लोक में शांति मिल जाए साहब। तुम्हारी ये तमन्ना पूरी करूंगा मैं। मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार, आप बीच में बताइए, मैं कह रहा हूं आपको। क्या कर रहा हूं? मार दो साहब। सबको सतविंदर जाओ यहाँ से। जैन साहब,
बेवकूफाना मौत मरा है यार सुबु। यहाँ होता ना तो खुद हंस देता अपनी मौत पर। जाने से पहले एक बार कहे तो मिल लेता यार। खैर, चीयर्स दोस्त। क्या हुआ आप सबको? ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? Raise your toast to Subbu, his bravery, his martyrdom. क्या हुआ? आपको क्या लगता सुब्बू ब्रेव नहीं था? अरे आपके बीच में रहकर भी सच बोलता था भाई। इससे ज्यादा बहादुरी का काम और क्या हो सकता है? I don't want to talk to you. दीपेश, कुछ कहो ना यार। खान, कोई शेर सुना दो, कोई भी शेर सुना दो। क्या हुआ, याद नहीं आ रहा? मैं सुनाऊं? ठीक है। मत पूछ कि क्या हाल है तेरा मेरे पीछे, तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। कैसा लगा खान? अच्छा लगा? दांत तो दो यार। अच्छा चलो यही कह दो कि अच्छा वो मरा साला बेकार की झंझट करता था, करप्शन करते हो, पकड़ लिए तो मार दी गोली, है ना? इसलिए मारा ना खान? मेजर, मैंने सुब्बू को नहीं मारा है। हाँ, मैं उससे नाराज था, बल्कि मैं उससे नफरत करता था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं मेजर। तो तुम्हें नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है? पूरी तरह नहीं। What do you mean? I mean, मुझे अंदाजा था कि क्या होने वाला, लेकिन सही सही नहीं, बस अंदाजा था। फिर भी तुम चुप रहे, है ना? हाँ। फिर क्यों? मैं चुप रहा। क्यों चुप रहे तुम? क्यों चुप रहा मैं मेजर? ये सवाल इतना आसान नहीं है। इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आपके लिए समझना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मैं चुप रहा अपने नाम की वजह से, अपनी पहचान की वजह से, अपने होने की वजह से। और शट अप खान, डोंट स्टार्ट दैट क्रैप ऑल ओवर अगेन। दीपेश कह चुके हैं तो अपना यह मुसलमान का चोगा पहनना ना छोड़ दो। यही वजह है कि मैं चुप रहा, आपके इन्हीं शब्दों की वजह से। यही शब्द मेरी डेस्टिनी है, यही मैं पहुंचना चाहता हूं, इसीलिए मैं चुप रहा। आपको क्या लगता है मेजर, इस आर्मी में मुसलमान होकर अफसर होना आसान है क्या? आसान है? आर्मी ज्वाइन करने से पहले भी मुसलमान था, लेकिन तब मुझे अपनी इस पहचान से इतना प्यार नहीं था। तब मैं एक मस्त लड़का था। जैसे जैसे घर की चार दीवारी से मेरा फासला बढ़ने लगा, मुझ पर जबरदस्ती पहचान थोपी जाने लगी। मैं नहीं चाहता था कोई मुझे मुसलमान की तरह देखे, ऐसा होता ही नहीं था। जो मुसलमान थे मुझे कुछ और होने नहीं देना चाहते थे, जो मुसलमान नहीं थे मुझे कुछ और मानते नहीं थे, मान ही नहीं पाते थे। मेरी टी शर्ट पर आई लव इंडिया लिखा होता था मेजर। मेरे दोस्त कहते कि जब तुम ये टी शर्ट पहनते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? तुम भी तो पहनते हो, क्या फर्क है तुम्हारे मेरे पहनने में? क्यों उसके बदन से मेरे बदन तक आते आते शब्दों के मायने बदल जाते थे? जब मुझे इस बात से खींच होने लगी ना मेजर, तो अपने लिए एक ऐसी जगह तलाशने लगा जहां इस पहचान से छुटकारा पा सकूं। तब ये आर्मी मुझे पनाहगासी नजर आई थी मेजर। सोचा था सैकड़ों सैनिकों के बीच जब खाकी वर्दी पहनकर खड़ा हो जाऊंगा ना, तब कोई पहचान ही नहीं पाएगा। ये खाकी रंग मेरी पहचान होगी। ऐसा था नहीं मेजर। ये खाकी रंग बाहर से ही खाकी है, इसके अंदर कई सारे रंग हैं। केसरिया, सफेद, हरा, सब कुछ है यहाँ। हरे रंग वाले खाकी लोग, हरे रंग वाले खाकी लोग मुझे अपनी ओर खींचकर वही बना देना चाहते हैं जो मैं बनना नहीं चाहता। केसरिया रंग वाले खाकी लोग मुझे अपनी ओर खींचकर वही बना देना चाहते हैं जिससे भागकर मैं आया हूं। मैं फंस गया था मेजर, फंस गया था। मुझे एक रंग चाहिए था अपनी पहचान को छुपाने के लिए, इसीलिए मैंने सफेद रंग अपना लिया। सफेद रंग समझते हैं मेजर? आप कहां समझेंगे? सफेद रंग तो यहां सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसके नीचे तो सब कुछ दब जाता है। नहीं समझे? करप्शन का रंग मेजर, करप्शन का रंग।
अफसर होता था, उनके बराबर उनके बीच मुझे उतना ही सम्मान मिलता था। तब कोई मेरा नाम नहीं पूछता था मेजर, दाम पूछता था। बहुत राहत मिलती थी और इसी रात के लिए तो मैं आया था। जब भी कोई मुसीबत आन पड़ती तो फौरन अपना हरा रंग ओढ़ लेता। एस्केपिस्ट भी एहसान था। फिर मेजर सुब्बू आए, मेजर सुब्रमण्यम। उन्होंने मुझे करप्शन करते हुए पकड़ लिया। अरे पकड़ क्या लिया, सबको पता ही था। बस वो खुद खालिस खाकी वाले थे, इसलिए उन्हें सफेद रंग से चिढ़ थी। वो मुझसे मेरा सफेद चोगा छीन लेना चाहते थे, मुझे वापस उसी हरे रंग में धकेल देना चाहते थे, उसी कत्लगाह में धकेल देना चाहते थे। इसका मतलब समझते हैं आप? इसीलिए मैं चाहता था कि वो मर जाए, बस मर जाए। और तुमने उसे मार डाला? नहीं मेजर नहीं, मैंने उसे मारा नहीं है यार। मैंने उसे चाहा कि वो मर जाए। मैंने उसे मारा नहीं है, मैंने चाहा है कि वो मर जाए। अक्टूबर में हुए एनकाउंटर में से 2 बंदूकें निकाली गई, शायद इसी दिन के लिए, और उनमें से एक आज इस कत्ल के लिए इस्तेमाल हुई है ना खान? क्या आप लोगों के पास भी है कोई वजह? क्या आप लोग कबूलोगे कि आपने यह सब किया है, या सिर्फ आप भी चाहते थे कि सुब्बू मर जाए? कितना असर है यार आपकी दुआओं में। एटलीस्ट कुछ बोलो, कबूल करो कि तुमने ये किया। डैमिट, कबूल करो। बहुत साल पहले ना मैंने अभी एक नाटक देखा था, कोर्ट मार्शल। बहुत ही शानदार नाटक था यार, आर्मी पर ही था। उसका हीरो था वो कैप्टन रॉय। तब मैं ये सोचा करता था कि ये नाटक लिखने वाले कैसी कैसी कल्पनाएं करते हैं यार, है? कुछ भी लिखते हैं। अरे आज मुझे एहसास हो रहा है कि कितना सच लिखा था यार उसने। तुम बिल्कुल वैसे ही हो, कैप्टन रॉय जैसे। वही जोश, वही जुनून। हाँ? पर फर्क है अभी, तुम कैप्टन रॉय नहीं हो और हर बार कोर्ट मार्शल नहीं होते। कम से कम इस बार कोर्ट मार्शल नहीं होगा। और कौन करेगा भाई कोर्ट मार्शल? कौन करेगा और किस किस के खिलाफ करेगा? आप सही कहते हैं मेजर, वक्त बदल चुका है। मैं रॉय नहीं बन सकता क्योंकि बीडी कपूर में जो थोड़ी बहुत कॉन्शियस बची थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। अरे आप लोगों की गैरत को खरीद लिया बढ़ते डिफेंस बजट की मुफ्तखोर आंधी ने। लेकिन मैं रामचंद्र तो बन सकता हूं। हाँ, शौक से। बदल नहीं सकता पर मिटा तो सकता हूं, मिटा तो सकता हूं, और मैं मिटाता रहूंगा। तुमने सबको क्वेश्चंस किए अभी, सब पर सवाल उठाए, इन सब पर इल्जाम लगाए। मेरी तरफ तुमने देखा तक नहीं। तुम्हें लगता है मैं इसमें शामिल नहीं हूं? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं भी इसमें शामिल हूं, मैं भी इसका हिस्सा हूं। मैं चुप रहा इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकसूर हूं, नहीं। मैं भी उतना ही कसूरवार हूं जितना कि ये सब लोग हैं।
हाँ, इतना जरूर है कि आज सुब्बू के साथ क्या होने वाला था इस बात का मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। इसलिए थोड़ी देर पहले तक यहाँ जो कुछ भी घटा वो मेरे लिए भी शॉकिंग ही था। और अब तक मैं क्यों चुप रहा, इस बात की मेरे पास कोई इमोशनल वजह भी नहीं है इस खान की तरह। ना ही मैं अपनी सफाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। अरे मेरी कोई सफाई हो ही नहीं सकती, किसी की भी कोई सफाई नहीं हो सकती, होनी चाहिए भी नहीं। फिर भी मैं तुम्हें सुब्बू की मौत की वजह बताना चाहती हूं। और तुम्हें यह वजह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हारे अंदर सुब्बू को महसूस किया। जब तुम गन उठाकर दौड़ रहे थे दिपेश की तरफ, तब मैंने तुम्हारे सर पर सुब्बू को चढ़े देखा। इसने मुझे डरा दिया अभिमन्यु। मैं नहीं चाहता कि तुम सुब्बू बन जाओ, इसलिए तुम्हें यह बताना बेहद जरूरी है कि सुब्बू की मौत की सच्चाई क्या है। क्या 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 रहे मेजर? बस मेजर विक्रम, बस। अगर मुझे पता होता कि आज तुम लोग सुब्बू के साथ क्या करने वाले हो तो। अच्छा, आज सच की दोनों शक्लों का सामने आना जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है अभिमन्यु, सुब्बू को सतविंदर ने मारा? नहीं। तो फिर क्या इस विक्रम ने या खान ने या दिपेश ने मारा? नहीं। तो क्यों मारा गया सुब्बू? क्या इसलिए कि वो इन सबके करप्ट चेहरों को उखाड़ के बाहर फेंकना चाहता था? नहीं। या फिर इसलिए कि वो बहुत स्ट्रिक्ट था और सारे जवान उससे नाराज रहते थे? नहीं नहीं अभिमन्यु, नहीं। तुम्हारे अंदर गुस्सा है क्योंकि तुम सुब्बू की मौत की बस यही वजह समझते हो। लेकिन ये सतविंदर, ये विक्रम, खान, दिपेश, कैप्टन रोहित, कर्नल राघवेंद्र, ये सब तो सिर्फ छोटे छोटे टूल्स हैं अभिमन्यु, छोटे छोटे टूल्स। अरे खुद इस बात को नहीं जानते या नहीं समझते या समझना नहीं चाहते शायद, पर सच यही है। वो बेचारा सतविंदर जो इस मौत का बोझ अपने सीने पर लिए इस कदर घूम रहा है कि वो मरने तक को तैयार है, उसे पता भी नहीं कि इस कत्ल में उसका कसूर रत्ती भर भी नहीं है। अच्छा, और उसे अपराध बोध तक ना हो इस बात का? अभिमन्यु, वो तो सबसे छोटा टूल है, सबसे छोटा टूल। बस यूं समझ लो कि एक बड़ी सी मशीन में किसी नट का वॉशल, यानी इससे ज्यादा अहमियत नहीं है उसकी। ये लोग भी जो आज तुम्हें गंदे, घिनौने, खलनायक नजर आ रहे हैं ना, ये भी उस मशीन में एक पेच बराबर जगह रखते हैं, बस। अरे सुब्बू की हत्यारी तो ये मशीन है, ये पूरी की पूरी मशीन। और जानते हो इस मशीन का नाम क्या है? सिस्टम। यस, दिस होल ब्लडी सिस्टम। इसके किसी एक पुर्जे को तुम अकेले ही सुब्बू के कत्ल का कसूरवार नहीं ठहरा सकते यार। इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि बिना बाकी पुर्जों के एक अकेला पुर्जा कुछ है ही नहीं। और बिना किसी एक भी पुर्जे के ये पूरी की पूरी मशीन बेकार हो जाती। बहुत खूबी से ये हर पुर्जे को अपना हिस्सा, अपनी जरूरत बना लेती है। और इसका हिस्सा बनते ही हर पुर्जा अहम हो जाता है और फिर वो इस अहमियत के समंदर में गोते खाने लगता है। अपनी छोटी मोटी निजी खुशियां उन्हें बड़ी लगने लगती हैं। जैसे कि ये खान अपने पहचान के संकट से उभरने में खुश है, बस। या ये विक्रम ये इस बात पर खुश रहता है कि आर्मी में इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। बड़े बड़े अफसर इसकी बात सुनते हैं, ये किसी को भी आर्मी में भर्ती करवा सकता है। या ये दिपेश, ये पैसा कमाकर ही खुश है, बस, बहुत है इसके लिए। लेकिन ये सब भी उस मशीन के सिर्फ छोटे छोटे पुर्जे हैं। खुश है क्योंकि इनकी अपनी खुशियां इन्हें बड़ी लगने लगी। और तुम्हें क्या लगता है कि ये जानबूझकर इस सिस्टम का हिस्सा है? नहीं, इस सिस्टम का हिस्सा होना या ना होना इनके हाथ में नहीं है। अरे जैसे सुब्बू के हाथ में नहीं था, किसी के भी हाथ में नहीं है, किसी के भी नहीं। और आप इसे एक सब जो बता रहे हैं मेजर, ये क्या इस आदमी का हिस्सा नहीं है? इसे क्या ये सब नहीं पता? अरे हाँ, इसने तो आर्मी ज्वाइन करते ही मेडल जीत लिया था ना। अदम्य साहस का प्रदर्शन किया, चक्र मिला, विदेशी मिशन में सिलेक्शन हो गया। यही कहां चला गए थे? अफ्रीका चला गया। यही तुम्हारे साथ गलत हुआ भी, यही। अगर तुमने कुछ पल किसी आर्मी के साथ बैठकर बिताया होता ना पहाड़ों पर, इसे पता होता है ना, इसे पता होता इसने क्या गलती की है, क्या खोया है इसने, तो इस सिस्टम से, इस मशीन से अच्छी तरह परिचित नहीं हो पाया। मुझे पता है यहाँ के जवानों को छुट्टी जाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है।
ताकि मैदान तक जाने वाले प्लेन में उन्हें जल्दी से जगह मिल जाए। और जो रिश्वत नहीं देते उन्हें किराया देकर बस में बिठा दिया जाता है कि मरो, कड़कती हुई ठंड में जाओ। क्यों होता होगा ऐसा? क्योंकि कैरियर्स चलाने वाली कंपनीज का हिस्सा है। अरे जब वहां राजधानी से यहाँ पहाड़ों पर बैठे लोगों के लिए रसद चलती है ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या होता होगा। अरे ट्रक के ट्रक गायब हो जाते हैं बीच से। क्यों होता होगा ऐसा? सप्लाई और करप्शन के ऐसे कितने ही किस्से रोज अखबारों में छपते हैं। और ये किस्से तो कुछ भी नहीं है अभिमन्यु। एक आइसबर्ग का टिप होता है ना, वो इन किस्सों से ज्यादा बड़ा है। और क्या? अरे ये खान गोलियां बेचता है। यहाँ हर इंसान कुछ ना कुछ बेचता है। यहाँ तक कि आदमी के जमीन पर जो फसल उगती है ना, उसे भी बेच देते हैं। अरे हर साल कैंटीन से अफसर नई कार खरीदता है। सोचो क्या जरूरत पड़ती होगी हर साल एक नई कार की। अरे हेडक्वार्टर की बिल्डिंग साल में 3 बार बनती है दीपेश। एक बार मेरी पोस्टिंग हुई थी वहां। पता हमारे सीईओ साहब क्या कहते थे? कहते थे साल में 6 महीने मेरा दफ्तर खुले में लगता है क्योंकि छत बदली जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने हथियारों की दलाली के बारे में सुना है? अरे आर्म्स ब्रोकरिंग। अच्छा चलो यही बता दो कि आर्मी के जीपीएस सिस्टम की देखरेख का खर्चा क्या है? अरबों रुपया अभिमन्यु, अरबों रुपया। क्या जाकर पता करो किस किस की जेब में जाता है अरबों रुपया। अरे क्यों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद दलाली करने लगते हैं। मेजर त्रिवेदी कोई मशीनों में, कोई हथियारों में। वो सब के लिंक होते हैं अंदर। और तुम्हें क्या लगता है ये सब यूं ही हो जाता है मुफ्त में? अरे यहाँ पोस्टिंग्स तक बिकती हैं। एग्जैक्टली। अगर यकीन न है तो राजधानी में जाकर देखो, कितने लोग वहां ऐसे हैं जो 10 साल से वही पोस्टेड हैं। कोई उनसे तो नहीं पूछता कि भाई तुम्हारा ट्रांसफर क्यों नहीं होता? क्या कह रहे थे तुम सतविंदर को? देशभक्ति की बातें कर रहे थे ना? ऐसा ही कहा सतविंदर ने। कोई नहीं आता यहाँ देशभक्ति के लिए। बात कर रहा है। अगर यकीन नहीं आता ना तो पीसफुल पोस्टिंग के लिए ट्रांसफर की अर्जियों का ढेर देखो हेडक्वार्टर जाकर और उनके रेट्स चेक कर लो। और नहीं? क्यों भाई? क्यों? हम सिर्फ आर्मी को ही कसूरवार क्यों ठहराएं? ये बात सही है। ये आर्मी भी तो उसी बड़ी मशीन, उसी सिस्टम का एक हिस्सा है ना। पुलिस, जुडिशरी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन। कहाँ नहीं है ये सफेद रंग? आप सब उसे जस्टिफाई करना चाहते हैं? अरे नहीं अरे यार। नहीं नहीं नहीं, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अरे जस्टिफाई तो उस चीज को किया जाता है जो नया हो, जिसके बारे में पता ना हो, एक्सक्लूसिव। और ये जिसके बारे में दीपेश बात कर रहा है ना सफेद रंग की, ये सबको पसंद आता है, सबको पचता है, सबको हजम होता है ये सिस्टम। नहीं मेजर विक्रम, हाँ? बाकी के सिस्टम में और आर्मी में एक फर्क है। ओके। आर्मी होली काउ, और इसके बारे में कोई भी गलत बात करना गुनाह है। और जानते हो अभिमन्यु कि आर्मी होली काउ क्यों है? तुम जैसे लोगों की वजह से। वो लोग जो आंखों पर सच की पट्टी बांधे रहते हैं। अरे तुम लोग सच की दूसरी शक्ल देखना ही नहीं चाहते, जिसका फायदा ये सफेद पोस्ट उठाते हैं। ये आर्मी को होली काउ बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि इसका दूध इन्हीं को जाता है। और जो भी इस जानवर को नापाक साबित करने की कोशिश करता है, जो भी सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार करता है, उसका अंजाम सुब्बू जैसा होता है। और तुम्हें क्या लगता है कि सुब्बू को इस सब के बारे में पता नहीं था? क्या वो जानता नहीं था इस सिस्टम को? अरे हम सबसे बेहतर जानता था वो, बिकॉज ऑफ हिज फादर। यस अभिमन्यु, बिकॉज ऑफ हिज फादर। सुब्बू के पापा का मेंटल बैलेंस खोना इसी सिस्टम का हिस्सा है। उन्होंने सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार किया, सिस्टम ने उठा के उन्हें बाहर फेंक दिया। लेकिन सुब्बू के अंदर उसके पापा का गुस्सा विद्रोह बनकर सुलगता था, इसलिए वो जानबूझकर लड़ता रहता था इस सिस्टम से, सब जानते हुए भी, सब समझते हुए। अरे उसकी समझ तो इतनी ज्यादा थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है शायद इस बात का भी अंदाजा था उसे, इसलिए उसने फोटो अपनी जेब में रखा। तुम्हारे नाम क्यों छोड़ा मुझे नहीं पता, शायद यही सोचकर कि तुम्हें अनजान हो तुम इन सब बातों से अभी तक, उसे उम्मीद रही होगी तुम्हारी इसी रिएक्शन की कि तुम गन उठाओगे और दौड़ पड़ोगे। और फिर मैंने तुम्हें क्यों रोका? मैं जब ये सब जानता हूं, मैं जब इस सब का हिस्सा हूं, तो मुझे तुम्हें नहीं रोकना चाहिए था, राइट? लेकिन तुम्हें रोकना जरूरी था अभिमन्यु, क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से ही आर्मी होली काउ है, और इसका होली काउ बने रहना बहुत जरूरी है। और तुम सोच रहे होगे कि मैं सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक रोज मैं भी ठीक इसी जगह बैठा था अभिमन्यु, मेरे जहन में भी वही सवाल चल रहे थे जो आज तुम्हारे जहन में चल रहे हैं।
और तब मुझे फैसला करना था, और मैंने फैसला किया, और मैं इस सिस्टम में शामिल हूं। और यही फैसला शायद गलत किया मैंने। अगर ये गलत फैसला उस वक्त मैंने नहीं किया होता तो आज शायद सुब्बू जिंदा होता। आज शायद सुब्बू जिंदा होता। और मुझे नहीं पता कि तुम अब क्या फैसला करते हो अभिमन्यु, लेकिन जो भी फैसला तुम अब करोगे शायद वो सही होगा। यस सर। आज आपका फैसला करना जरूरी है सर। फैसला? अरे फैसला माय फुट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। पता है क्या अभिमन्यु, ये सिस्टम से लड़के कोई फायदा नहीं है, मजा ही नहीं आएगा, सच में हार जाओ। और ये जो मेजर त्रिवेदी तुम्हें इतनी पाठ पढ़ा के गए, इतनी चिट्ठी पढ़ा के गए हैं, ये सब है ना, वो खुद कह रहे थे वो सिस्टम का हिस्सा है। हम इस कमरे में इस छत के नीचे इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें कर रहे हैं, ये वीर सिंह ने अगर किसी को बाहर जाके बता दिया तो हमें तो डरना चाहिए ना, है ना? बट लुक एट माय फेस, है कहीं डर? या फिर दीपेश कहीं है कोई डर? नहीं है। अरे ये वीर सिंह का सिस्टम में होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। उसे इस बात का पता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर उसने इस कमरे से बाहर जाके किसी को बता भी दिया ना, कुछ नहीं होगा, ये मायने नहीं रखता है कुछ भी। सो जस्ट जॉइन द सिस्टम और एंजॉय, जैसे कि हम दोनों कर रहे हैं। चलो भाई। आपका आज का कोटा पूरा हो चुका है साहब। पागल हो गया है क्या? टाइम बनाया यार। सीओ साहब के आदेश अनुसार आपका आज का कोटा खत्म हो चुका है साहब। अबे रूल वूल मुझे मत बता, मालूम नहीं है कौन मैं? मालूम है साहब, बहुत अच्छे से मालूम है कि आप कौन हैं। लेकिन मैं आपका नहीं, भारत सरकार का नौकर हूँ। अबे एक साइन करूंगा और ऐसी जगह ट्रांसफर होगा जहाँ पानी नहीं मिलता। यू बास्टर्ड। इस फौज ने मुझे तमीज, तहजीब और संस्कार सिखाए हैं, और मुझे मजबूर मत करो कि मैं उन्हें भूल जाऊं। और अब तो बैग नहीं बनेगा साहब। वीर सिंह, शाबाश वीर सिंह, शाबाश। अगर हम लोगों ने भी अपनी ड्यूटी ढंग से की होती ना, तो आज ये नौबत ना रही। अबे यहाँ कोई मुशायरा नहीं चल रहा। जो बिन पैंदे का लोटा, हाँ? बताऊंगा, एक एक को बताऊंगा। चल दीपेश चल। दिमाग खराब हो गया यार। समय हो चुका है साहब। जब शरीर के किसी एक अंग में कैंसर होता है ना साहब, तो उस अंग को काट कर फेंकते हैं, ना कि पूरे के पूरे शरीर को। वैसे ही साहब, वैसे ही हमारी इस आर्मी में से इन खराब पुर्जों को निकाल कर फेंकना ही होगा साहब, तभी हमारी आर्मी होलिकाओ बनी रहेगी। मैं दूंगा साहब, ये हवलदार वीर सिंह गवाही देगा साहब इन सब भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। और आप देखना साहब, अंत में जीत सत्य की होगी साहब।
मान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयाना ये नाम किर्मंतर्ष्यो याप्त कामा यत्र तत् सत्यस् परमं निधानमम्। अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही